बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। कैसे? केवल खतरे की घंटी बीजेपी के लिए नहीं, 99 चुने हुए लोकसभा सदस्य जो कांग्रेस के हैं उनके भी उन पर भी खतरे की घंटी है। उनकी भी सदस्यता जा सकती है दो तरीके से, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति। और बीजेपी क्या करने वाली है? क्या बीजेपी ऐसा करेज करेगी? क्या 300 पार करने का नरेंद्र मोदी का सपना इस तरीके से पूरा होगा? क्या चुनाव आयोग कोई डिसीजन लेगा या सुप्रीम कोर्ट को आगे आने होगा? इस पूरी खबर को समझिए, अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात कांग्रेस के उन 99 सांसदों पर जिसमें इंक्लूडिंग राहुल गांधी भी हैं, और राहुल गांधी दोनों सीट से, वायनाड और रायबरेली से भी। इनकी सदस्यता खतरे में है। इनकी सदस्यता जा सकती है दो तरीके से, और उन दोनों तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी बाकी सीटों पर, 99 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे। और बीजेपी के अगर उम्मीदवार लड़ते हैं तो आप समझिए बीजेपी 300 का आंकड़ा पा लेगी। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? आज ऐसा नहीं कि ये शेख चिल्ली के हसीन सपने, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर बीजेपी चाहे तो, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो। इन सारी चीज़ों पर आज बिंदुवार बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। QR कोड को स्कैन करके आप सत्यपरक भारत की राष्ट्रहित की पत्रकारिता को भी सपोर्ट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए, आपको पता है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 1952 दो एक्ट हैं। 50 में तो ये बना था, चुनाव हुए थे उसके बाद, और 52 में आप अगर जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो आपका आचरण क्या होना चाहिए, और अगर आपका चुनाव होता है तो उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए, धांधली, और कैसे आप वोट अगर रिग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, और वोट लेने के लिए अगर आप पैसे खर्च करते हैं या वोट खरीदते हैं, लोभ प्रलोभ देते हैं, तो फिर आप पर किस तरीके की दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। ये पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट आप समझ सकते हो 1952 का। उसके मातहत एक वकील है तो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और उन्होंने एक तरीके से वहाँ PIL लगाई है, और इन 99 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस की तरह चुने गए हैं। और कांग्रेस ने पूरे देश में जिस तरीके से एक पर्ची, एक तरीके से एक पैम्पलेट भिजवाया, और जिसमें महिलाओं को आकर्षित किया, और खटाखट टकाटक, और कैसे पैसे 8500 रुपये 8500 रुपीज़ पर मंथ उन महिलाओं के अकाउंट में आएंगे, जिसको लेकर महिलाओं ने भी बवाल भी काटा। पैसे मांगने गई तो उनको लाठी मिली, उनको धुतकार मिला। तो महिलाओं को किस तरीके से मूर्ख बनाया गया, और किस तरीके से ये कहा गया कि जीतते ही 8500 रुपये हम देंगे। ये नहीं कहा था कि सरकार बनते ही, उन्होंने कहा जीतते ही, क्योंकि उस पेपर पे ये इस बात का जिक्र नहीं है कि हारे या जीते किस कंडीशन में देंगे। ठीक है, तो सीधे तौर पर माना जाएगा कि अगर वो जीतते हैं, सरकार बनने की बात नहीं है उस पर, तो वो पैसे देंगे। बहरहाल, अब महिलाएं लेकर उसको प्रोटेस्ट कर रही हैं, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पैसे मांग रही है, नेताओं का घेराव कर रही हैं। पूरे देश में ये चीज़ देखा। कांग्रेस अपनी बातों पर वैसे भी टिकते नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटका इसका जीता जागता सबूत है। बहरहाल, एक लॉयर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के सांसदों को निरस्त करने की मांग की गई। उस पर बहुत जल्दी सुनवाई होगा। लेकिन इससे अलग मैं एक और बात बताता हूँ। ये तो जब होगा सो होगा। बीजेपी क्यों शांत बैठी है? बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर अगर सीधे राष्ट्रपति के पास जाती है, और जो वो फॉर्म भरवाए गए उसके अगर रिकॉर्डिंग करवाती है, यानी कि लोगों से एविडेंस के तौर पर जिन लोगों से फॉर्म भरवाए गए और जिनको ये झूठी तसल्ली दी गई, वो उस फॉर्म के तमाम कागज़ और जो कुछ बोला गया और जो कुछ सार्वजनिक मंच पर अगर बोला गया, अगर बीजेपी उन सारी चीज़ों को लेकर समझिए अगर राष्ट्रपति के पास जाती है
और राष्ट्रपति इस सारे मामले को बिल्कुल चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर बात करते हैं तो सीधे तौर पर समझिए राष्ट्रपति क्योंकि ये चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि वो सीधे उस 99 लोगों को बर्खास्त किया जा सकता है, 99 लोगों को हटाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति चाहें और चुनाव आयोग से ऐसी बात करे तो। लेकिन इसमें लिए बीजेपी को आगे आना पड़ेगा और अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वो कार्यकर्ता जाकर लोगों से वो सारे वीडियोस, वो सारे एफिडेविट, वो सारी बातें निकाले और एक गहरा मतलब एक एविडेंस के तौर पर वो बीजेपी को दे और बीजेपी राष्ट्रपति के पास ले जाए और राष्ट्रपति से सीधे मांग करे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदस्यों का सर्वोच्च अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। सरकार का चुने हुए जितने भी लोग हैं वो सब राष्ट्रपति के मातहत आते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी मुझे लगता नहीं। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो 99 जगहों पर वापस चुनाव होगा और उस चुनाव में फिर बीजेपी बेहतर कर सकती है और हो सकता है कि बीजेपी उसमें कुछ जीत ले और 300 के पास पहुंच जाए। लेकिन बीजेपी को भी मुझे लगता है इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहिए और बीजेपी केवल क्लिप कटुओं की तरह वीडियो को कट करके आगे भेजना, वीडियो को केवल इस बातों को फैलाना, क्योंकि अगर बीजेपी इस समय रहते हुए इन सारी चीज़ों को नहीं करती है तो आने वाले दिनों में खतरे की घंटी है। क्योंकि इसी बिहार पर जनता को गुमराह करने का काम तमाम विपक्षी पार्टियां करेंगी पैसों का लालच देकर। और अगर ये चीज़ चल पड़ी या फिर ये चीज़ अगर मुद्दे पर आ गई और ये चीज़ चुनाव में अगर लागू हो गई तो बीजेपी को धराशायी होते हुए आप बहुत जल्दी देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बुद्धि बीजेपी को आनी चाहिए। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और QR कोड पर आप सत्यपरक भारत को सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।